श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुल सुधार। वर्ण रघुबर विमल जसा जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। रामचरितमानस का उत्तरकांड का कथा है, बहुत ही सुंदर। भरत जी ने हनुमान जी से पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लग कर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तब दर्श सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहु देउ काहँ सुन भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले मैं तुम्हें क्या दूं। एहि संदेश सरिस जग माही, करि विचार देखऊँ कुछु नाही। नाहिन तात उरिन मैं तोहि, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उत्तीर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री राम जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कयो। सुनि भरत बचन विनीत, यति कपि पुलकितन चरणन पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गन, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत, परम पुनीत सदगुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे भी नम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ, तुम्ह सत्य बचन ममतात।
पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरसन हृदय समात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी ने कहा, हे तात, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिर नाई, तुरित गयौ कपिराम पही। कही कुशल सब जाई, हरषि चले प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हरषि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। पुनि मंदिर महाबात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्बारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गुरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हंथिनी किसी चलनी वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जे जैसे ही तैसे उठी धावही, बाल वृद्ध कहे संग न लावही। एक एकन कहे बुझाई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं, जहाँ जिस दशा में हैं, वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजूवती निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण स्वभावों की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरजू जी अति निर्मल जल वाली हो गई। अति सरजू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हरसि गुरु परिजन अनुज भूषुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपा निधान श्री राम जी के सामने अति उनकी अगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखहि गगन विमान, देखी मधुर सुर हरषि करहि सुमंगल गान। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं।
राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हर्षान, बढ़े कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुरी समुद्र है, जो उस पूर्णिमा को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगे समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखा रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विवित जनु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं कोई, यह प्रसंग जाने कोई को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराण में प्रसिद्ध है, जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात और भेद कोई बिरले ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जाम जन्नते भी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरजू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास मुक्ति पा जाता है और मेरे पास चले आते हैं। अति प्रिय मोहि हाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाले हैं। प्रभु की वाणी सुनकर सब बानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवधपुरी की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है, वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सभा कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ उतरेऊ भूमि विमान। सियावर रामचंद्र की जय। कृपा सागर भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरी कहे प्रभु पुष्पक कहीं, तुम कुबेर पही जाहु, प्रेरित राम चलऊ सो हर सुविरह तिताहु। सियावर रामचंद्र की जय। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री राम जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोगा, कृषतन श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित यति पुलक तनोरुह। भेटी कुशल बूझि मुनि राया, हमारे कुशल तुम्हारी दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल हैं।
सकल द्विजन मिली नायौ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करि कृपा सिंधुर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसू के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुल कावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोपहि, जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु श्रृंगार, तनु धरि मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही हैं। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूझति कृपा निधि कुशल, भरत ही बचन बेगिन आवई। सुनु शिवा सो सुख बचन, मनते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ, आरत जानी जन दर्शन दियो। बूढ़त विरह बारिश, कृपा निधान मोहि कर गहिलियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंद बस भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए। इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हरषि शत्रुघ्न भेटे, हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। सियावर रामचंद्र की जय हो। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। सीता बच्चरन भरत सिर नावा, अनुज सहे समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दूसरा दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलोकी हर से पुरवासी, जनित वियोग विपति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक किन्ह कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु
खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर विलोकी, किए सकल नर नारी विशोकी। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूप में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुनाथ जी ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षण महि सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। यही विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले शील गुण धामा। भगवान क्षण भर में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुण के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी वक्ष जनु धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय। सर्वदेव सर्वदेवी वेद ग्रंथ की जय। कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय हो। आज कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। अगला भाग कल कहेंगे। कथा विसर्जन होता है, सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। राम भक्ति नदिया गम बहे धारे, में केहू केहू नहा।